तो वेलकम प्यारे बच्चों, 10th क्लास फिजिक्स लाइट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। बेसिकली हमें सीखना है मिरर के बारे में। मिरर वो भी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हमें यह सीखना चाहिए रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी भी चीज का बाउंसिंग बैक, जाना, टकरा के वापस आना, ये रिफ्लेक्शन है। तो यहां पर लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइट ऐसे जा रही है, टकरा करके वापस आ रही है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सही है। तो प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन कहां कहां होता है? रिफ्लेक्शन बताना चाहता हूं ऑलमोस्ट हर जगह होता है, आपको एहसास नहीं होता। आपके रूम में जो दीवार है, अगर उस पर प्लास्टर हुआ है तो भाई रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, नहीं हुआ तो बहुत कम। और अगर उस पर पेंट हो रखा है तो और भी ज्यादा। बल्ब की लाइट आप देखोगे, ज्यादा लाइट आपको रूम में अपीयर होने वाली है। और अच्छे क्वालिटी का रिफ्लेक्टिव पेंट का रखा है तो और ज्यादा लाइट यहां पर आएगी। अब जो कम करेगा, रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा। सही है। तो हर चीज करती है, और जो चीज जितनी स्मूथ होगी, चिकनी होगी, वो उतना ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन करने वाली है। जैसे टाइल्स है, आपने देखा कई सारे टाइल्स होते हैं, ठीक है, शाइनी बिल्कुल। तो आप देखते हैं कि उसमें भी आपको आपकी फोटो कुछ दिखाई देती है, तो वहां पर भी कुछ रिफ्लेक्शन होता है, बढ़िया होता है। और अगर मिरर बना दिया तो पूछो ही मत। कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसने मिरर ना देखा हो, मिरर के बारे में जानता ना हो। सभी बच्चे जानते हैं क्या है मिरर। पहले जरा मिरर की बात कर लेते हैं। कोई भी मिरर हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या फिर प्लेन, ठीक है। प्लेन मिरर बच्चा बच्चा जानता है, ओहो, जिसमें आप अपनी फोटो देखते हैं, ठीक है, कंघी वंगी करते समय फोटो देखते हैं। तो बेसिकली एक शीशा है, ग्लास है, और उसके पीछे एक कोटिंग कर रखी है सिल्वर की कोटिंग कर लेते हैं। सिल्वर एक मेटल है, लाइट को बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये रहा। और सिल्वर की कोटिंग बहुत फाइन होती है, तो उसको बचाने के लिए यहां पर पेंट कर देते हैं। पेंट जो आपको सिर्फ पेंट दिखाई देता है, ठीक है, रेड कलर के पेंट इस तरह दिखाई देते हैं। अब होता क्या है कि लाइट यहां से जाती है ऐसे और टकरा के चली जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड होगा जो आप देखते हो। पीछे जो पेंट है उस साइड की हम कभी बात नहीं करेंगे। तो ये होगा। तो यहां से लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। मिरर है ये, और बेहतरीन रिफ्लेक्शन होगा, बाकी बॉडीज के कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर वे में रिफ्लेक्शन होगा। तो बच्चों, और भी चीजें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का। एक तो ये बताया, एक TIR पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल यहां पर मिरर से रिलेटेड बात होगी। तो ये तो आपको बताया मिरर क्या है, या कोई भी मिरर हो, तरीका यही बनाने का। और बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले पढ़ते हैं, चलो बच्चों, सीखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। पहले भाई दो लॉ हैं जो हमेशा फॉलो होगा। कभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, किसी भी बॉडी से हो रहा हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा ही होगा। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है। तो क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो प्यारे बच्चों, दो लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ सकते हैं आपसे, बता देना। दो लॉ हैं। नंबर 1 कहता है ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर या इस तरह की कोई भी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती हो, ठीक है। तो यहां से ऐसे गया ये रे, ऐसे। इसका आगे का भविष्य जानना है तो आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हो। ये रहा नॉर्मल बाबा, बाबा रे बाबा, नॉर्मल बाबा। ये है नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। ये जो रे जाकर के, लाइट की रे जाके टकरा रही है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे।
और ये जाके टकरा गई नॉर्मल के साथ, इसने कोई तो एंगल बनाया होगा, उसको बोलेंगे आई। और ये आई क्या है यहां पर? आई है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से गया टकरा के, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला जाएगा कहीं पर, ये कोई एंगल बनाने वाला है आर, तो इस आर का नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो फर्स्ट लॉ में यही कहता है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है इक्वल होगा। मुझे एक ही बात और ध्यान रखना है, आप कभी सरफेस के साथ एंगल मत लेना, कई बच्चे ले लेते हैं, गलत हो जाता है। आपको हमेशा नॉर्मल के साथ लेना है, नॉर्मल के साथ, ठीक है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो लेना है आपको। रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो आर ले है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो लेना है आपको। तो यहां पर आई और आर इक्वल होगा, यही है फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात कहता है कि भाई ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्या मतलब समझे आप इसका? क्या एंगल नहीं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, in the same plane। एक ही प्लेन में लाई करते हैं तीनों के तीनों। अब जरा मजे की बात इसको समझते हैं। क्या बोर्ड एक प्लेन है ये वाला? बिल्कुल प्लेन है, ये प्लेन ही तो है, और क्या है? प्लेन है। अब इंसिडेंट रे आई ऐसे टक 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 बोर्ड के साथ साथ, मैंने बोर्ड के परपेंडिकुलर नहीं, इधर नहीं दिया परपेंडिकुलर या किसी और डायरेक्शन में नहीं दिया, जैसा भी दिया, जो भी डायरेक्शन दिया बोर्ड के साथ साथ लिया। देखिए ऐसे नहीं लिखा, ऐसे नहीं दिया, बोर्ड के साथ साथ लिया। तो मीन्स दिस इंसिडेंट रे इज कंटेन्ड इन दिस प्लेन, और ये बोर्ड ही प्लेन है। ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे रे चली गई, ये नहीं कि ऐसे चली जाएगी या ऐसे चली जाएगी, ना 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 ना, बिल्कुल बोर्ड के साथ साथ जाने वाली है ऐसे। तो इंसिडेंट रे ऐसे गई, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जा रही है, दोनों सेम प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन में है, और नॉर्मल तो बोर्ड पे ही ड्रॉ किया है। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और वो सेम प्लेन कौन सा है? बोर्ड है। वो सेम प्लेन कौन सा है? ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। मिरर रखा हुआ ऐसे, मिरर रखा हुआ ऐसे, ये प्लेन है बोर्ड वाला ऐसे, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है बोर्ड के साथ साथ, रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के साथ साथ, नॉर्मल भी बोर्ड पे ड्रॉ किया। तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ऐसा होता है प्यारे बच्चों, ऐसा होता है। तो यहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हालात हो। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा ही होगा। ये सरफेस प्लेन हो तब भी, इरेगुलर हो तब भी, टकराया, रे जाके टकराया, हिट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा ही होगा। तो ये हो गई बात। चलिए इसी में आपको एक और मजे की बात बताते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहां पर देखो जी, यहां पर ये फिर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
ये नॉर्मल मैंने बना दिया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा हो, देखो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री होगा, निश्चित तौर पे होगा। अगर ये 50 डिग्री हुआ तो ये भी 50 डिग्री होगा, आई और आर बराबर होना है। अगर ये आई 5 डिग्री होगा तो ये भी 5 डिग्री होगा, अगर ये 1 डिग्री होगा तो ये भी 1 डिग्री होगा, अगर ये 0 डिग्री हुआ तो ये भी 0 कैसे होगा? यहां से रे जा रही है, मान लो ये 60 डिग्री एंगल है, मैं इसको घुमाता हूं एंगल नॉर्मल और इस रे के बीच में कम होते 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 क्या हो गया? 0। तो अगर कोई रे 0 डिग्री बना रही है मतलब नॉर्मल के साथ साथ जा रही है, नॉर्मल के साथ साथ जा रही है, तो यहां पर नॉर्मल के साथ इस रे ने कितना एंगल बना दिया? आई 0 है। तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ से वापस जाने वाली है, तो यहां पर आर भी 0 होगा। तो आई 0 और आर 0 का ये केस है बच्चों, आई 0 और आर 0 का ये केस है। इज इट ओके? आई 0 और आर 0 का ये केस है, ठीक है। जिस पाथ से जा रही है टकरा के वापस, अगर कोई रे बिल्कुल मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल के साथ साथ, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री, नॉर्म भाई अगर कोई ऐसे रे जा रही है तो नॉर्मल के साथ साथ है, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री है, लेकिन मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो कभी भी कोई रे जा रही है, मिरर पे टकरा रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ से वापस आने वाली है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर भी फॉलो होता है, समझे? चलिए 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 एक और बात कर लेते हैं आपसे, एक और बात करते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कि प्यारे बच्चों आपके पास एक होलो स्फीयर है, खाली, बिल्कुल खाली, ये बिल्कुल होलो स्फीयर है, स्फीयर मान लो, ठीक है जी। शीशे का स्फीयर है, अंदर से खाली है। अब अंदर से खाली है, इधर एयर और इधर भी एयर। वाओ! सपोज आपने क्या कर रखा है कि बाहर से आपने सिल्वर की कोटिंग कर रखी है और पेंट भी कर रखा है, तो मतलब ये एक मिरर की तरह काम करेगा। अब ये सेंटर हो गया, ध्यान समझना, और यहां से कोई रे जा रही है, इस तरह से जा रही है, मान लो ऐसे जा रही है, कोई रे ऐसे जा रही है, सेंटर से जा रही है बिल्कुल। अगर बिल्कुल सेंटर से जा रही है रे, तो देखो जी यहां पर नॉर्मल कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर यहां पर कैसे बनाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ये सर्कल है या स्फीयर है, सॉरी, इसको सर्कल है या स्फीयर है, ये रेडियस हो गया, सेंटर से ज्वाइन किया मैंने, और ये टेंजेंट हो गया। तो आपको पता है कि ये जो रेडियस होता है, ये इस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब अगर आपको बेसिकली मुझे इस पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर कभी भी ड्रॉ करना हो, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करना, बस इसके सेंटर से, स्फीयर हो के सेंटर से या सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये जो रेडियस होगा यही इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल होगा। तो यहां पर इस पॉइंट पर मान लो यहां पर एक लाइट की रे जा रही है, टक, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है, ये लो, ये नॉर्मल हो गया। आप देख रहे हैं ये रेडियस है, इसी को आगे मैंने प्रोड्यूस कर दिया, तो ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है। अब यहां पर देखो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया इंसिडेंट रे ने, 0 डिग्री, नॉर्मल के साथ साथ जा रहा है तो 0 डिग्री, ठीक है। तो टकरा करके ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के, भाई आई 0 है यहां पर, ठीक है, आई 0 के नॉर्मल के साथ साथ जा रहा है, तो आई 0 देख लो, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रहा है, मान लो 60 डिग्री है, ऐसे कम कर दिया तो ये एंगल अब 30 हो जाएगा, ये अब 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब ये 0 हो गया, तो उसके साथ साथ जा रहा है तो 0 डिग्री बना रहा है, तो इसके साथ साथ जा रहा है तो नॉर्मल के साथ 0 बना रहा है, टकरा करके आई 0 है तो आर भी 0 है, होना चाहिए बिल्कुल,
तो रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ से वापस चला जाएगा, आप देखोगे उसी पाथ से वापस चला जाएगा। सेंटर की तरफ से अगर रे आ रही है और यहां पर टकरा गई, इस तरह का कोई स्फेरिकल बॉडी है जो कि रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट को, तो भाई सेंटर से अगर रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर की तरफ वापस चलना है। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल सही बात है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर ओबे हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से ओबे हुआ और ये बात खत्म हुई। अच्छा जी, तो चलिए अब जरा एक एक तरह के मिरर के बारे में बात करते हैं। प्लेन मिरर के बारे में, फिर स्फेरिकल यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में डिटेल्ड करते हैं। उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, यूजेज देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ। तो चलिए बात कर ही लेते हैं। फिर सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। सो प्यारे बच्चों, लेट अस लर्न अबाउट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में तसल्ली बख्श बात करते हैं। बनाने का तरीका बता दिया आपको। ये मिरर है, ये ग्लास है शीशे का, पीछे से सिल्वर की कोटिंग और बाद में पेंट कर दिया। चलिए पेंट कर दिया तो ऐसे हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये प्लेन मिरर हो गया, बड़ी बात नहीं है। अब इसमें इमेज कैसे बनेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा ही फॉलो होगा किसी भी मिरर में, बता ही दिया आपको, ठीक है बच्चों। अब मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या बात कर रहे हो, यहां पर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है ये। देखो इमेज, आप शीशे के सामने खड़े होते हो, रोज यूज करते हो आप मिरर, कभी फेस देखते हो, कई बार ड्रेसिंग टेबल में पूरा मिरर भी होता है, तो आप देखते हो शीशे में, आप खुद को देखते हो, तो वो क्या, आप तो खुद हो, शीशे में जो दिखाई देता है वो इमेज है। आपके आसपास की चीजें भी दिखाई दे सकती हैं, वो इमेज है। कार में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, दो मिरर लगे होते हैं, पीछे की चीजें दिखाई देती है, तो वो क्या है बच्चों, वो इमेज दिखाई दे रहा है आपको। तो इमेज कैसे बना, चलो बात करते हैं प्लेन मिरर में कैसे बनता है इमेज। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होना ही है, हमें तो यही पता है। तो यहां से मान लो, चलो दो रे दिखा दिया मैंने। कितनी रे दिखाने जा रहा हूं, दो। एक चलो ये रे दिखा दिया मैंने, ऐसे जाके हिट हुई है। एक रे मैंने दिखा दिया, ये हिट हो रही है जाकर के। तो कितनी रे जाके टकरा रही है, दो। कितनी, दो। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे चली जाती सीधी। कैसे सीधी चली जाती, सीधी, ये सीधी चली जाती, ठीक है। लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था। यहां पर हुआ क्या, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने जा रहा है, देखना चाहते हैं इसका भविष्य। चलिए पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित नॉर्मल बाबा, नॉर्मल बाबा। तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, और यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल है और ये भी एक नॉर्मल है, भाई दोनों जगह पे टकरा है। देखो इससे कितनी रे निकल रही होंगी, अनगिनत रे निकल रही होंगी इमेज। लेकिन आपको देखना है तो सिर्फ दो रे की जरूरत है, बहुत सारे रे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो रे की दिखानी है। क्योंकि जहां पर दो रे मिलेंगी, बहुत सारी और भी रेज वहां मिलेंगी और इमेज बनेगा। तो आपको, आपने अगर दो रे का दिखा दिया तो समझ लो काम हो गया, बार बार हर बार। तो यहां से दो रे मैंने ऐसे दिखा दिया, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे, नॉर्मल यहां पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना ही होना है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो यहां पर अगर ये जितना भी, अगर ये 30 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये भी 30 ही होगा, ये दोनों बराबर होना है। अब यहां से अगर आप देखो, ये रे जा रही है ऐसे 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 जा रही है, ऐसे देख रहे हैं, और यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना है। ये एंगल अगर कम बना है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम बनेगा, ज्यादा है तो ज्यादा, जैसा भी है वैसा बनेगा। तो कुछ मान लो ऐसे बन गया, कुछ ऐसे बन गया, तो इस तरह से बन गया बच्चों, इस तरह से रे चली गई, ऐसे आप देख रहे हैं। ये जो एंगल होगा, ये अगर आप एग्जैक्ट दिखाएं, डायग्राम बहुत ही एग्जैक्ट बनेगा, बेहतरीन बनेगा। तो इस तरह से दिखा दिया आपने।
अब एक रे इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, क्या कभी मिलने वाली है? एक इधर कभी मिलने वाली है नहीं। तो पीछे बढ़ाओ, पीछे वापस प्रोड्यूस करो और कहीं पर मिलेंगे। ओहो, कहीं पर मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब इसको पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे बढ़ा दिया, ऐसे पीछे बढ़ा दिया, ऐसे आप देख रहे हैं। ठीक है जी, इसको भी पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाओ बच्चों, इसको भी पीछे बढ़ाओ। तो पीछे बढ़ाओ, बिल्कुल सीधा सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका बहुत बढ़िया बनेगा डायग्राम। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया बना देते हैं। ठीक है, सही बनेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसको पीछे बढ़ाओगे, पीछे। तो इस तरह से प्रोड्यूस करो। ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पीछे, इसको भी प्रोड्यूस करो, आपका डायग्राम बहुत बढ़िया बनेगा। यहां पर देखो, वास्तव में ये रेंज मिलती, शायद मिलती, हाँ कभी कभी मिल भी जाते हैं और कभी नहीं भी मिलते। फिलहाल यहां पर एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, कभी नहीं मिलने वाली रेंज। लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाया जाता है तो यहां पर मिलेंगे, यहीं पर फूल खिलेंगे। ये जहां पर हमें लग रहा होगा कि मिल रहा है, वहां पर इमेज बनता है। आप देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो? इस जगह से देख रहे हो आप। आपकी भयंकर आंखें ये रही। ठीक है, आप यहां से देख रहे हैं, चलो जी, यहां से देख रहे हैं आप। तो आपको क्या लग रहा है कि रेंज यहां से आ रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि रेंज यहां से आ रही है। वास्तव में रेंज कैसे रही? यहां से गई और रिफ्लेक्ट होकर के गई है इधर। लेकिन लग क्या रहा है आपको? क्या लग रहा है कि रेंज यहां से जा रही है, तो आपको यहां पर वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। बट वो ऑब्जेक्ट नहीं था, वो क्या था? ऑब्जेक्ट का इमेज था। वास्तव में ऑब्जेक्ट तो इधर है, लेकिन लग क्या रहा है कि ये रेंज इधर आ रही है, ऐसे जा रही है। तो आपको लगेगा कि भाई यहां से आ रही है, अरे ये ऑब्जेक्ट है। बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आप देख रहे हैं किसको? इमेज को देख रहे हैं। तो इस तरह से रे डायग्राम बनता है प्लेन मिरर में। ठीक है, अनगिनत केस हो सकते हैं। तो ऐसा है। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खास बातें हैं, आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आ चुका है बोर्ड में पहले। तो क्या खास बात है, तो ध्यान रखना, जब भी प्लेन मिरर से बनता है इमेज, तो यहां पर नंबर एक बात क्या है कि देखो, यहां पर ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये वाला मिरर से, ये एम मैंने मान लिया मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है, ये डी ऑब्जेक्ट का, और ये डी जो है आपका इमेज का, डी आई लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये दोनों हमेशा इक्वल होगा, पक्की बात है, इक्वल होगा। प्लेन मिरर के केस में हमेशा इक्वल होगा, याद रखना। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, चलिए। तो इमेज फॉर्मेशन जब प्लेन मिरर से होगा, नंबर 1 क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर will be equal to the distance of image from plane mirror। ये सारा मैं प्लेन मिरर के बारे में बता रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, भैया डिस्टेंस तो बराबर हो गया, मैं चाहूं तो लिख सकता हूं DO इज इक्वल टू DI। अगर मैंने इस डिस्टेंस को x कह दिया, इस डिस्टेंस को अगर मैंने x कह दिया, इसको y कह दिया, तो यहां पर एक ही बात है, मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू y, कुछ भी लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। MO इज इक्वल टू MI भी लिख सकता हूं मैं, एक ही बात है। ये डिस्टेंस इक्वल टू ये होगा। दूसरा, जब आप शीशे में खुद को देखते हैं तो आपका सर अभी वास्तव में ऊपर है, तो क्या मिरर में देखते हो तो भी सर ऊपर ही रहता है या नीचे चला जाता है, पलट जाता है? क्या होता है? क्या लगता है आपको? सीधे ही लगता है। सीधा का मतलब होता है, हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे इरेक्ट, बिल्कुल सीधा। सर ऊपर है तो ऊपर, पैर नीचे है तो नीचे, वैसा ही, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज दिखाई देगा, बिल्कुल। तो यहां पर इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। और क्या वास्तव में यहां पर रेंज मिली थी क्या?
यहां से रह गई ऐसे टकरा के इधर चले गए, यहां से रह गए टकरा के इधर चले गए। भाई ये तो कभी नहीं मिलने वाली जो रे थी वास्तव में। पीछे बढ़ाया तो हमें मिला, हमें लग रहा है कि मिलेंगी, वर्चुअली मिलेंगी, काल्पनिक तौर पे मिलेंगी, वास्तव में तो नहीं मिली थी। अगर वास्तव में रेज मिल जाती, अगर मिल जाती तो जो इमेज बनता उसको बोलते रियल इमेज, लेकिन वास्तव में नहीं मिला है, वर्चुअली मिले हैं, पीछे प्रोड्यूस करने पे मिले हैं। तो ऐसे इमेज जब भी बनेंगे उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? वर्चुअल इमेज। तो यहां पर प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट तो हो गई और वर्चुअल भी होगा, ये ठीक है। अच्छा जी, तीसरी बात यहां पर क्या होगा? लेटरली इन्वर्टेड होगा ये, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड होगा ये, लेटरली इन्वर्टेड होगा ये। तो यहां पर इमेज कैसा होगा? लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहां पर लेटरली इन्वर्टेड से मेरा कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, क्या कि भाई आप देखो यहां पर लेटरली इन्वर्टेड से मतलब है कि आप मिरर के सामने खड़े हो और ऑब्जेक्ट आपके पास, मान लो राइट में कुछ है, राइट में कुछ है, तो वो मिरर में देखोगे तो वो लेफ्ट में दिखाई देगा और लेफ्ट में जो है वो राइट में आ जाएगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का वो राइट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट ऑब्जेक्ट का राइट बन जाएगा। लेटरली इन्वर्टेड होता है बिल्कुल। तो इस तरह से उल्टा नजर आता है आपको, उल्टा। सीधे खड़े हैं तो सीधे नजर आएगा, उसकी बात अलग है। लेफ्ट राइट का चक्कर पड़ेगा। यहां पर आप एक बार मिरर के सामने खड़े होके देखो, आपका राइट ये है तो मिरर का राइट कौन सा होगा? मिरर से जो इमेज बनेगा उसका राइट उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो। तो ये होता है, ये अलग बात है। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि स्क्रीन होता है, स्क्रीन कुछ होता है। स्क्रीन क्या? आप मान लो कि शीशा है जिसके आर पार आप नहीं देख पाते, ओपेक सा। तो क्या होता है कि जो आपके रियल इमेज होते हैं, एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में तो उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज आ जाता है, लेकिन ये जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, समझे? तो वर्चुअल इमेज जो होता है वो स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। तो यहां पर क्या होता है? दी इमेज बाय क्या आपका प्लेन मिरर कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इमेज क्योंकि वर्चुअल है, इमेज बाय क्या आपका प्लेन मिरर कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। तो भाई स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता बच्चों। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज देखा मिरर, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसकी। एक और 5वीं प्रॉपर्टी बताता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्या कि 5वां चलो ऊपर लिख देते हैं कि जो साइज होगा ना इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।